हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे सारे के सारे साइंस के वो क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के वो क्वेश्चन जो 6/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे इस पेपर में। सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है दोस्तों किरण पब्लिकेशन की। इसमें टोटल 99 सेट है। ऐसी मैथ में, ऐसी रीजनिंग में दोस्तों सारे का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। और मोस्टली सारे के सारे जो हम रीजनिंग कवर कर चुके हैं मोस्टली, वैसी मैथ, वैसी अभी साइंस भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसके कुछ ही सेट बचते हैं, तो इस वीडियो में हम करेंगे इसका। ये है सेट नंबर, ये है इसका सेट नंबर, एक सेकेंड, सेट नंबर 91। ठीक है, टोटल 99 सेट है। हजारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे इससे पहले वाले, आप प्लेलिस्ट में जाके मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और सेम पैटर्न पे हैं जो आगे भी आने वाले एग्जाम में, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, हर एग्जाम में इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, in accordance to Fleming's left-hand rule used to find the direction of the force current carrying conductor placed inside the magnetic field, the center of the finger and the index finger represent the direction। देखो दोस्तों, जो सेंटर वाली फिंगर है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कह सकते हैं मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ आएगा करंट और यह आएगा मैग्नेटिक फील्ड, राइट आंसर होगा। और जो थंब रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ आएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट बतानी है कौन कौन सी है। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कंपेयर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ध्यान रखेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है, नेसेसरी है इन ऑर्डर टू कंपेयर करने के लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर। सेकंड, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू अरेंज द सेम काइंड ऑफ द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। दोस्तों ये भी अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी टू अरेंज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। ठीक है, ये गलत है। क्या होता है, सेम काइंड ऑफ द एलिमेंट इन सेम ग्रुप। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दो करेक्ट है। यही पूछा कौन सी करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ए एंड बी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। अब पहला कहता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दोस्तों ये होता है, ठीक है, रिएक्शन आपने देखी हो, CO2 की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एन एडल्ट ह्यूमन बींग हैज ओनली डैश इंसीजर्स इन हिज हर माउथ। कहते हैं एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं टोटल 8 होते हैं। ठीक है, 4 नीचे और 4 ऊपर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन दैट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब आप ब्राइन सोल्यूशन लोगे, सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर, इनकी रिएक्शन करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, और फॉर्मेशन होती है किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। और ध्यान रखेंगे जो गैस होगी दोस्तों, जो बर्न्स होगी विद पॉप साउंड के साथ, वो होगी हाइड्रोजन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रेगुलेटिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर बाय बिल्डिंग लार्ज डैम्स अफेक्ट एग्रीकल्चर इन डाउन स्ट्रीम रीजन बाय। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो मेन रीजन है दोस्तों ये है, ध्यान रखेंगे आप, बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमावों को अवरुद्ध करने से, मतलब कि ब्लॉकिंग एनुअल डिपॉजिट ऑफ मिनरल रिच सेडिमेंट फ्रॉम फ्लड्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, frogs have a pair of lungs like human beings but they can also breathe through the air।
ठीक है। आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, स्लिपरी एंड मॉइस्ट स्किन। आर्द्र और सलेसीय त्वचा से भी क्या कर सकते हैं, वो श्वसन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रेजिस्टर्स, इफ करंट इज 2 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज। अब देखो यहाँ से आपको पता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस क्या होता है, वी बाई आई होता है। ठीक है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वी बाई आई आर होगी। वोल्टेज कितना है, 12 है, और आई कितना है, 2 मिली एम्पियर, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.002 एम्पियर। तो ये आएगा हमारे पास 12/2, और ये 10 की पावर जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, तो ये आएगा 6000 ओम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। अब पहला कहता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ द सेंटर स्फीयर ऑफ विच मिरर इज कट पार्ट। दोस्तों ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, कहता है गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जो दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है, तो ये हम कह सकते हैं ठीक है। सेकंड, द अपर्चर डी ऑफ स्फेरिकल मिरर इज डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल विच इज मिरर इज कट पार्ट। दोस्तों ये गलत है, ध्यान रखेंगे। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। ठीक है, किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत है। थर्ड कहता है द प्रिंसिपल फोकस एफ इज स्ट्रिक्टली द मिड पॉइंट बिटवीन द पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, आपको पता है ये मिड पॉइंट होता है, ये पोल होता है, ये एफ होगा, ये सी होगा। ये टोटल डिस्टेंस जो आर होगी है, आर किसके बराबर होता है, 2f के ट्वाइस ऑफ एफ के बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो ये भी ठीक है और पहले भी ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल डैश रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताएगा दोस्तों, ये बताएगा थंब बताएगा राइट हैंड रूल में। लेफ्ट हैंड रूल में जो डायरेक्शन ऑफ करंट कौन बताता है, मिडिल फिंगर बताती है, इंडेक्स फिंगर बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किसमें, लेफ्ट हैंड रूल में। लेकिन राइट हैंड रूल में जो थंब बताएगा किसकी, डायरेक्शन ऑफ द करंट की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द आइडियल वेस्ट डिपोजल मेथड इन केस ऑफ मेटल इज। कहते हैं धातुओं के मामले में आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है, आदर्श विधि मानी जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा रिसाइकलिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज डिनोटेड विद। दोस्तों रेजिस्टेंस का सिंबल कौन सा होता है, ये होता है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे रेजिस्टेंस पैरेलल में जैसे ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, सीरीज में एक ही लाइन में लगे रहेंगे, तो इसका जो डिनोट करते हैं किससे, इस वाले सिंबल से। ऑप्शन थर्ड राइट इज, ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ। ठीक है, तो ये होती है स्पेसिफिक क्लास ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोस्तों क्या होगा, दो रिएक्टेंट होंगे, या कह सकते हैं दो रिएक्टेंट मिलके दो आयन एक्सचेंज करेंगे, दो कंपाउंड मिलके और नए दो कंपाउंड बनाएंगे आयन एक्सचेंज करने के बाद, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेशन होता है और एक इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा एक, और उसे कहते हैं हम, जो लाइट रिलीज होगी इसमें, और सॉरी एक इसमें एक साल्ट होगा, इनसोल्युबल साल्ट होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट, और इसे बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ए बीम ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग ए कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम 25 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। दोस्तों कॉनकेव लेंस में जो लाइट डाइवर्स होगी वो होगी फोकस पे। ठीक है, तो यहाँ से जो 25 सेंटीमीटर होगा ये होगा किसके बराबर, फोकल लेंथ के बराबर, एफ के बराबर। और अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कन्वेंशन
तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये होगा -25 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम -25 सेंटीमीटर को 0.25 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस के साथ। तो जो पावर होती है 1/f होती है, 1/f। तो यहाँ से 1/0 ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 25 नीचे आएगा, 25 चौका 100, तो पावर आएगी -4 डायोप्टर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एवरी डैश एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ एक्टिव में दोस्तों जो होता है एवरी, हम कहेंगे राइट आंसर होगा एवरी, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्बन इज करेक्ट। अबाउट द कार्बन इज करेक्ट, तो ध्यान रखेंगे कार्बन इज नॉन मेटल इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। LA बायां अलिंद, LB बायां नील्य, RA दायां अलिंद, RB दायां नील्य। कपाट वाल्व कहाँ स्थित है। देखो कितने दोस्तों, टोटल 4 वॉल वॉल होते हैं, 4 वॉल होते हैं टोटल, ठीक है, जैसे कि एरोटिक वॉल, मिट्रल वॉल, ट्रिस्क्यू ट्राइकस्पिड वॉल, या कह सकते हैं पल्मोनरी वॉल, 4 होते हैं। और जो कपाट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कह सकते हैं वॉल को रिप्रेजेंट करता है, ये है फिगर 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कपाट को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लोकेशन ऑफ द लीवर इन द पिंक शेप of human body given that the person facing you the reader। तो ध्यान रखेंगे जो लीवर लोकेट होता है ये होता है अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करता है फिगर 3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, ठीक है, कार्बन की हमें बतानी है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होगी दोस्तों, जितने आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल नंबर क्या होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 4 आएंगे, तो इसको 4 की जरूरत है, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी 4 होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोस्तों 30 है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 10 है, साइज ऑफ इमेज 30 है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर बताना है। तो मैं देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो मैग्निफिकेशन होगा -v/u। तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज होता है बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 2.5 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 10 है, बराबर होगा -v/u। और u कितना है दोस्तों 30 है, तो ये होगा -30। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, और इसका एक बटे में ये आएगा 25 का 25, 25 चौका 100, ये v की वैल्यू आएगी 30/4, v की वैल्यू 30/4। अब मिरर फार्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v की वैल्यू 1 करोगे दोस्तों ये होगा उल्टा हो जाएगा, 4/30 हो जाएगा, -1/u, ठीक है, माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑब्जेक्ट क्या लेफ्ट साइड लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस के 1/30। तो यहाँ से 3/30 1/10, तो f की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 10 आएगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन, ठीक है, इज फाउंड इन ह्यूमन वुमेन, ठीक है, जो पाया जाता है दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम जो गर्ल्स में पाया जाता है XX क्रोमोसोम, ठीक है, और XY बॉयज में। और इसको जो गर्ल्स वाला है XX, इसको कंसिडर किया जाता है परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 22, द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ लेंथ 5 मीटर इज दिस इफ द लेंथ ऑफ द मटेरियल इज इंक्रीज बाय 10 देन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी इज। अब देखो आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस होता है रो L/A होता है, ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। दोस्तों ये रो होता है ना, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी।
अब रेजिस्टिविटी और लेंथ क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर है। यहाँ पे अगर आप लेंथ डबल करोगे दोस्तों क्या होगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर होगा सेम रहेगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ, सबसे ज़्यादा दोस्तों रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, पहले नंबर पे पोटेशियम आएगा, फिर उसके बाद होता है सोडियम, तो दूसरे नंबर पे आता है सोडियम, फिर तीसरे नंबर पे आता है, ध्यान रखें, कैल्शियम आता है। ठीक है, ऐसे चलता है ऑर्डर, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले तो इनमें पोटेशियम तो सभी में है। ठीक है, देखो ऑर्डर आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आता है पूरा। ठीक है, इसकी पूरा जो कॉलम है इसकी बता देता हूँ, फिर कैल्शियम आएगा, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, और फिर कॉपर, और फिर मरकरी। ठीक है, ये होता है ऑर्डर। अब देखो ऑप्शन में से जो भी होगा आप करेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले तो पोटेशियम तो सभी में है, दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए दोस्तों, एल्यूमिनियम और आयरन में से कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, आयरन, एल्यूमिनियम आएगा, तो ये ऑप्शन 12 हो गया। फिर तीसरे नंबर पे देखो पीबी, आयरन और एल्यूमिनियम में कौन सा, ये तो 12 हो गया। अब आयरन और लेड में कौन आएगा, आयरन आएगा। ठीक है, तो ये भी 12 हो गया। अब लेड और इसमें एयू में कौन आएगा, ठीक है, गोल्ड में और लेड में कौन आएगा सबसे पहले, तो लेड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए फ्रंट ऑफ concave lens of focal length 15 centimeter and image is formed at 7.5 centimeter, then the magnification of the lens is। ध्यान रखिए जब भी आपको मैग्निफिकेशन निकालना हो और कॉन्केव लेंस के केस में, और फोकल लेंथ पता हो दोस्तों, और इमेज डिस्टेंस पता हो, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है, एम इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ माइनस वी डिवाइड बाई एफ। एफ कितना है, 15 है, इसकी वैल्यू है 7.5 डिवाइड बाई 15, तो ये आएगा हमारे पास 7.5 डिवाइड बाई 15। तो काटेंगे 2 पे कटेगा, 1/2 कह सकते हैं, 0.50 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस पेयर्स विल प्रोड्यूस ए साल्ट ऑफ एन अमोनियम क्लोराइड। तो ध्यान रखेंगे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो ये है NH4OH ये है दोस्तों वीक बेस। HCl की रिएक्शन कराओगे, NH4H के साथ HCl की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, और फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, और वाटर रिलीज होगा, तो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, HCl एंड NH4OH। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन साइंस के जो इस पेपर में पूछे गए थे। 30 एक सेकेंड, हाँ 6/10/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से वो सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अगर डाउट है कमेंट कर सकते हो। इससे पहले मल्टीपल हज़ारों क्वेश्चन हमने आपके लिए वीडियो डाली हुई है, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है सीक्वेंस वाइज। आप सारे के सारे पेपर एग्जाम से पहले लगा के जा सकते हो, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।